आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन IMA एंड OTA इन CDS एग्जाम्स। जनरली हमेशा एक कंफ्यूजन रही है एस्पिरेंट्स में कि IMA और OTA CDS एग्जाम्स में क्या है। अब आइए इसको डिटेल में समझते हैं। एस्पिरेंट्स जो CDSE के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उनको 3 पेपर देने पड़ते हैं। नंबर 1 है इंग्लिश, नंबर 2 है GK जनरल नॉलेज। ये 2 पेपर कंपलसरी है। एस्पिरेंट्स को दोनों पेपर में मिनिमम 20 मार्क्स लेके आने पड़ते हैं क्वालिफाई करने के लिए, और कैंडिडेट को मिनिमम एग्रीगेट्स जितना स्कोर जो UPSC ने डिसाइड किया है उतने मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, तभी वो शॉर्टलिस्ट होगा ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए और उसको SSB के लिए बुलाया जाएगा। और जो पेपर 3 है वो है मैथ्स का, और ये पेपर ऑप्शनल है। मैथमेटिक्स के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 20 मार्क्स लेके आने पड़ेगी, और आपको IMA की मिनिमम कट ऑफ जो UPSC ने डिसाइड की है उतना स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप IMA के लिए क्वालिफाई होगे। अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है तो आइए आपको अब टेबल के थ्रू समझाते हैं। आप अपने सामने एक टेबल देख सकते हैं। एज्यूम कर लो कि कट ऑफ UPSC से OTA की फिक्स हुई है 80 और IMA की 95। तो आपको समझाने के लिए जो टेबल है उसमें मनीष के स्कोर की डिफरेंट कंडीशंस दिखाई है। सबसे नंबर 1 की बात करें तो इसमें पेपर 3 नहीं है, तो इसका मतलब IMA तो है ही नहीं। तो आप इसमें देख सकते हैं दोनों पेपर्स के स्कोर मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स 20 से ऊपर है, पर UPSC की एग्रीगेट कट ऑफ देखी जाए तो उससे कम है, बिकॉज इसमें टोटल है 72 और कट ऑफ है 80, तो इसलिए डज नॉट क्वालिफाई। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। अगर आप इसमें ध्यान से देखें, पेपर 1 मिनिमम मार्क्स से ऊपर है, पर लेकिन पेपर 2 मिनिमम मार्क्स से कम है, तो इसलिए यहीं पे बात खत्म हो गई, डज नॉट क्वालिफाई। नंबर 3 कंडीशन की बात करते हैं। पेपर 1 में मिनिमम मार्क्स से ज्यादा है, पेपर 2 में भी मिनिमम मार्क्स से ज्यादा है, पेपर 3 नहीं दिया, इसका मतलब IMA तो है ही नहीं, और इनका टोटल करें तो 90 बनता है। UPSC कट ऑफ OTA के लिए 80 है, तो इसका मतलब ये क्वालिफाई है OTA के लिए सिर्फ। अब नंबर 4 पॉइंट की बात करते हैं। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिनिमम मार्क्स से ज्यादा है, पेपर 3 में मिनिमम मार्क्स जितने नहीं है, इसलिए IMA के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ, पर पेपर 1 एंड पेपर 2 में OTA की कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स है, तो इसलिए ये OTA के लिए क्वालिफाई है। 5th की बात करते हैं। इसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों में मिनिमम मार्क्स अचीव किए गए हैं, और टोटल किया जाए तो बनता है 102। तो OTA की कट ऑफ है 80 और IMA की 95, तो इस केस में ये OTA और IMA दोनों के लिए क्वालिफाई है। 6th केस की बात करते हैं। पेपर 1 में मिनिमम मार्क्स है, पेपर 2 में मिनिमम मार्क्स नहीं है, तो बस इधर ही रिजल्ट आ गया कि डज नॉट क्वालिफाई। IMA और OTA की प्रेफरेंस ऑनलाइन upsc.gov.in पे फॉर्म्स फिल करते टाइम मिलती है। प्रेफरेंस मिल सकती है IMA, OTA, AFA, INA इंडिविजुअली, या फिर इन सब के लिए मिल सकती है। डिपेंड करता है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। एस्पिरेंट्स को मैं ये भी बता दूं कि प्रेफरेंस कैसे काम करती है। मान लो कि आपने INA का फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है और OTA का सेकंड, तो अगर आप दोनों की कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं बट SSB के बाद मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है, तो आपको ऑटोमेटिकली OTA के लिए कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि आपने सेकंड प्रेफरेंस OTA का दिया है। तो उम्मीद यही है दोस्तों कि आपको ये सब समझ आ गया होगा।